क्या? तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, याद है? पक्का ना? अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा मेरे दोस्त? लवण प्लस जल। और धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब लवण प्लस हाइड्रोजन देगा। लवण प्लस क्या देगा? लवण प्लस हाइड्रोजन देगा। गौर फरमाइएगा, कहते हैं लवण जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण देते हैं, और जल देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये, आपके सामने है। ये नमक का बनना जो है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अम्ल और क्षार की पहचान के मुख्य प्रयुक्त पदार्थ हैं। लिटमस पेपर पे करते हैं, नहीं करते हैं? ABR BRB। फिनोप्थिलीन पर करते हैं, कहीं इसका रंग लाल हो जाता है, कहीं इसका रंग गुलाबी हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज से भी करते हैं। अब कहता है लवण के गुण। लवण के गुण, गौर फरमाइएगा, लवण के वो सभी गुण हैं जो नमक के गुण हैं, क्योंकि नमक एक प्रकार का लवण है। लवण एक प्रकार का क्या है दोस्त? नमक एक प्रकार का लवण है। हाँ हाँ, नमक एक प्रकार का क्या है? लवण है ना। NaCl, NaCl की अगर हम बात करें चला जी, या लवण की बात करें, NaCl की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? लवण की। कोई दिक्कत? कहते हैं इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है ना, बताओ जल्दी, ये गलता नहीं है। क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। गलने का मतलब पानी में डाल के गलना नहीं, गलने का मतलब गर्म करके गलना। बोले रे, वो जो पानी में डाल के गलना नहीं, उसको घुलना मिलना कहते हैं, घुलना कहते हैं। गलना का मतलब गर्म करेंगे तब गलेगा। गलना और घुलना में अंतर है। पानी में घुलना की गलना? हाँ, पानी में घुलना ना, और गरम करके गलना। हम लोग लेकिन कहते हैं नून गल गया, कि नून गल नहीं गया, नून घुल गया कि। बोलो रे, कहते हैं चला इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है। अब देखो, नमक कभी अर्थिंग में दिए हो? अर्थिंग में नून दिए हो? अर्थिंग में अगर आप नून देते हैं तो गौर फरमाइएगा, नमक हम लोग घोल के देते हैं, तो जब नमक घोल के देते हैं ना तो उसका चालकता बढ़ जाता है। इसीलिए पहले जमाने में देखते थे बाल्टी में पानी नमक घोल के अर्थिंग में डालते थे, तनी वोल्टेज बढ़ जाता था, क्या वह उसकी चालकता को बढ़ा देता है। लेकिन अगर ठोस अवस्था में नमक है, किस अवस्था में नमक है? तो ठोस अवस्था में नमक है चला, तो वो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे यहां नमक का बहुत बड़ा ढेर है, इस साइड में आप करंट सटाइएगा, इस साइड नमक छुइएगा, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में नमक विद्युत का कुचालक है, यानी लवण विद्युत का कुचालक है, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक। ठोस अवस्था में क्या है? ठोस अवस्था में है कुचालक। जानू हमारे द्रव अवस्था में क्या है? सुचालक। ठोस अवस्था में क्या है? कुचालक। और द्रव अवस्था में क्या है? क्या है? सुचालक ना। अब चला गौर फरमाइएगा, कहते हैं नमक को आप दारू में डाल दीजिए। दारू जानते हैं? नहीं, बाप रे। नमक को आप दारू में डाल दीजिए, आप देखिएगा कि दारू जो है में वो 100% अल्कोहल, हम लोग जो पीते हैं वो बोला नहीं, हम लोग जो पीते हैं उसमें चला मुश्किल से 8 से 12% अल्कोहल होता है। बियर में तो 4 से 7% अल्कोहल होता है। तो हम लोग जो पीते हैं उसमें नहीं, लेकिन जो अगर शुद्ध अल्कोहल जो लैब में होता है 100% शुद्ध अल्कोहल, उसमें आप नमक डाल दीजिए, नमक नहीं घुलेगा। एक होता है कार्बनिक घोलक, एक होता है अकार्बनिक घोलक।
घोलक कितने प्रकार के हैं? तुरंत बुझ जाता है रे। तुम लोग चला पता है बहुत तेज है, खाली अगर तनी पढ़ने लगा ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस यहां से जाने के बाद 1-2 घंटा, उसके बाद जो दिल करता है वो करो। 1-1.5 घंटा तो पढ़ ही सकता है, उतना पढ़ लोगे चला 40 नंबर कट ऑफ जाता है। हम तो कहते हैं उतना नहीं पढ़ो, आधा पौने घंटा पढ़ो, उतना पढ़ने की जरूरत कहाँ है। अरे चला स्टेशन मास्टर चेन्नई बोर्ड 55 नंबर पे लोग ज्वाइन किया है। बिहार में रहने वाला न चला। अभी एगो लड़का अभी डाले, हम एगो कम्युनिटी में पोस्ट देखा होगा, भोपाल बोर्ड के रुझान आ गए। वो जब आया ना चला तो कहता है, हम बोले कितना कट ऑफ है रे? तो बोलता है 40 नंबर EWS है, 40 नंबर है शायद भोपाल का। हम बोले तोरा कितना है? 72 सर। मतलब बिहार में रहने वालों को चला नौकरी नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। वो चला बाहर वालों का सब जितना होगा सब ही बिहार और उत्तर प्रदेश वालों का ही रिजल्ट वगैरह में रखल है, बस खाली पिटारा खुलने का देरी है। A to Z के ज्वाइनिंग हरे 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 पहुंच ले जाए। आज जो लोग बाहर से आए हैं हमारे यहाँ उनका भी होगा, लेकिन उनको हमारे यहाँ आना पड़ेगा, चाहे बिहार आइए या उत्तर प्रदेश आइए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के तरफ एनवायरनमेंट नहीं है, कोचिंग संस्थान नहीं, इसलिए नहीं होता। ऐसा नहीं वहां पढ़ाई नहीं होती है, वहां है ही नहीं ऐसी व्यवस्था। तो चलो अभी तुम देखोगे अभी जे हाल से रुझान आ रहा है, सबका 20-25 नंबर ज्यादा ही रहेगा। 40-50 नंबर होगा तो केकरो 60-65 से कम थोड़े है, उस लेवल का सबको है। तो देखना रिजल्ट आएगा तो अपने पता चल जाएगा। कहते हैं चला घोलक 2 प्रकार के, एक कार्बनिक। चला पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब तुम सोचो ना, पिछले बार जो ड्राइवर का कट ऑफ था पीटी का, वो था 4 नंबर, वो मैंने पूर रहा था, पूरी नहीं रहा था। कई बार रिजल्ट आया था पता है तेरा? 5 बार। 5 बार रिजल्ट आया तब तो बच्चा मेंस के लिए पूरा था, न तो मेंस लेता कैसे? मेंस के लिए 15 गुना पुराना ना पड़ेगा, तो मेंस के लिए बच्चे ने पूर रहा था। 5 बार रिजल्ट देके बच्चा पूरा आया। लास्ट में चला जो गांव में पान दुकान में पान लगाता था, बहुत लड़का ऐसा आया चला जकर हाथ में कथा चुना लगले था और रिजल्ट हुआ। तो ये सब फालतू के चोंचले हैं कि रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होना ही होना है, सबका रिजल्ट होता है। अब जो छोटा छोटमलगिरी करेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। घोलक 2 प्रकार के, एगो कार्बनिक का, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक घोलक की अगर हम बात करें तो देखो C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसमें कार्बन है तो हो गया कार्बनिक घोलक। CH3OH देखो तो इसमें कार्बन है, ये हो गया चला कार्बनिक घोलक। CH3COH इसमें कार्बन है, कार्बनिक घोलक। H2O कार्बन है और कार्बनिक घोलक। बोलेंगे ये क्या है? HCl HNO3 क्या है ये? और कार्बनिक घोलक। तो देखो एक बात बताओ, जल में नमक घुलता है कि नहीं घुलता है? नहीं घुलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकार्बनिक घोलक में लवण जो है वो घुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। इसमें लवण घुलनशील की अघुलनशील? लवण घुलनशील, इसमें लवण लवण जो है अघुलण, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कार्बनिक घोलक में लवण अघुलनशील होता है, जबकि अकार्बनिक घोलक में लवण क्या होता है? कहते हैं लवण के गुण ये प्राय ठोस पदार्थ होते हैं। नमक है चला ठोसे पदार्थ, लवण के बारे में नहीं सोचना है, किसके बारे में सोचना है? नमक के बारे में। ये प्राय ठोस पदार्थ होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक ये प्राय जल में क्या होते हैं? जल में। लेकिन कार्बनिक घोलक में यानी अल्कोहल में
अघुलनशील ना, लेकिन 100% अल्कोहल होगा तब ना। तू क्या करना, दारू आज पीवे करेगा शाम में, तो ओकरा में नून दे के टेस्ट मारना है कि थ्योरी सही है गलत। अभी चला, अगर तुमको दारू मान लो पीने का भी इच्छा कर जाए तो हमें को जुगाड़ बताता है तबे पीना। जैसे रात में जब बहुत कहन दारू पीना दारू पीना दारू पीना, अगर रात में तनी दे के पिला देना है। अगर भोरे वो बच गया, भोरे बच गया, तब बचला में से अगले दिन पियो। आप बोलो ऐसा कहे, ना 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 ना, छोटा कहता ज्यादा चढ़ता है। इसलिए चला कि जहरीली शराब से हो रही है मौत। अगर मान लो जहरीला होगा तो रात में वो मर जाएगा, तो मर जाएगा। चला तो भोरे अपन जो है ओकरा जला के अपना गुलवी घाट में वो शराबो फेंक के अपना प्रणाम करके चल आना है। अगर बच गया तो फिर ओकरा पियो, कहीं कोई समस्या नहीं है। मतलब चला भूल से भी अभी दारू नहीं पियो, नहीं तो कौन दिन चला तू सुतल रह जाएगा। कहना मजाक नहीं कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ चला वो स्टाफ काम करता था, यहीं का था, टंकी प्रसाद नाम था उसका, नामे था टंकी प्रसाद। जब लाइन में बच्चा सब खड़ा होता था, कहता था अपना अपना निकाल के हाथ में रख लो, तो बच्चा सब अगर बड़ी मजाक उड़ाता था। तो उसका बेटा बड़ी दारू पीता था, अनाधुन दारू पीता था। एक दिन चला वही हुआ, शादी में हम लोग गए थे भोज खाने, ओकर बेटा के ब्याह में, यही घर था। शादी में गए थे भोज खाने, आओ चला पिया, सुता, सुतले रह गया, बोरे उठा के दाह संस्कार हुआ। मजाक लग रहा है। जहरीली शराब बहुत ही घटिया चीज है। पीने के बाद चला जो अगर मिथाइल अल्कोहल मिल गया, अभी हो क्या रहा है ना, किण्वन जो हो रहा है चला, जो दारू अभी मिल रहा है मार्केट में, दारू किण्वन विधि से बनता है। किण्वन विधि में अगर आप जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, ये प्रोसेस है, या कार्बोहाइड्रेट से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, तो उसको देश जो कहीं पर भी बना के पैक कर दिया जाता है, तो पैक कर दिया जाता है चला, कर किण्वन सही तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण इथाइल अल्कोहल नहीं बन के वो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब कुछ नहीं है, इथाइल अल्कोहल बनेगा तो C2H5OH बनेगा, अब मिथाइल अल्कोहल बनेगा तो CH3OH बनेगा। ये अगर कहीं बन गया चला तो इसके पीते हैं ही आदमी बुरा में जा सकता है। इसलिए चला बिहार में रह के दारू ना पिए, फॉर्म उम भरते हैं तो अपना बाहर सेंटर दे दें, वहां जाए आराम से पिए। सबसे बड़ी बात की घटिया काम तो करें ही नहीं, ठीक है। कहते हैं चला इसका जलीय विलयन, विद्युत का क्या होता है, सुचालक। जलीय विलयन यानी अगर Na+Cl- में टूट जाएगा तो विद्युत का हो जाएगा सुचालक। देखो चला एक चीज और ध्यान रखना, सुचालक कौन होगा, कुचालक कौन होगा। जो पहले तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, नहीं समझिए इस चीज को। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है चला, वो आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन। यानी अगर 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 आयन में अगर नहीं टूटा, इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आयन बोले तो धन और ऋण दोनों ना। तो चला समस्या ये है कि जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए NaCl है, NaCl जब जल में घोलिएगा ना तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो आयन हो गया कि नहीं हो गया। आयन बोले तो धन और ऋण, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन ये टूटेगा तो, नहीं टूटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं। जैसे आप ले लीजिए CH3COOH, ये टूटवे नहीं करता है अगर या एसिटिक एसिड है, या यूं कहें इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, ये टूटता ही नहीं है जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जितने हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, वो विद्युत के कुचालक है, क्योंकि वो आयन में टूटता नहीं। लिख लो, पहले ही लाइन लिखो, विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, नेक्स्ट पॉइंट।
हाइड्रोकार्बन हाँ, सब बोर्ड का नहीं दिया है, भोपाल और गुवाहाटी का दिया, कर ले। क्या लिखे? हाइड्रोकार्बन आयन में नहीं टूटता है, इसलिए इसलिए हाइड्रोकार्बन आयन में नहीं टूटता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। हो गया? अब चलो देखिए, इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? ये आयनिक यौगिक होते हैं। कौन यौगिक होते हैं? इसका मतलब ये आयन में टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? Na+Cl में, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड NH4+ और Cl- में टूटता है। अब कहता है चला लवण, लवण कितने प्रकार के होते हैं सर? गौर फरमाइएगा, हमने आपको बताया था क्षार दो प्रकार का, एक प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। अम्ल दो प्रकार का, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। कल भी चला क्वेश्चन हम करवाए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता है? एक होता है सामान्य लवण, एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण, एक होता है द्विक लवण। कितने टाइप के लवण होते हैं? तो अम्लीय लवण, सामान्य लवण क्या है? गौर फरमाइएगा, सामान्य लवण कौन लवण चला? सामान्य लवण होगा जब प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करेगा तब ये बनेगा चला सामान्य लवण और जल। सामान्य लवण। अच्छा एक बात बताइए, बताइएगा, जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का नाम होगा? नहीं होगा। जैसे कहीं पर चला किसी खास जाति के लोगों का नाम संख्या ज्यादा होता है, तो देखिएगा वहां बोर्ड जो है फलना टोला नहीं लिखा जाता है। देखे हो ऐसा कि नहीं? फलना टोला लिखा जाता है कि मतलब फलना इसका मतलब लोग बूझ जाता है कि एने माथा जो है ना फलना टाइप के लोग ज्यादा हैं। बोलो ना, हम किसी का नाम क्यों लेंगे? फिर मारे छोटा, मतलब यादव जी तो बर्दाश्त नहीं होता है ना रे। अरे सबका रहता है, कहीं पर लिखा रहता है मंडल टोला, नहीं लिखल रहता है हरिजन टोला, यादव टोला, बनिया टोला, सब टोला अलग अलग लिखल रहता है। तो चला अब गौर फरमाए, है चुप, हाँ थाम, जिनका छूट गया उनके लिए हम सॉरी हैं। बाप रे बाप, लगता है कि एकदम नाम दर्ज करवाना जरूरी है, नोबेल पुरस्कार मिलेगा। चला वहां हमको लगता है कि किसी खास स्वतंत्रता सेनानी के नाम से हरा टोला का नाम रखना चाहिए, या किसी खास व्यक्ति के नाम से जो मर गए, कोई कुछ अच्छा काम करके उनके नाम से रखना चाहिए। इस जात के आधार पर टोला का विभाजन करके लोगों को विभाजित करने का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। सरकार ने इसकी परमिशन दे, हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे बोर्ड लगल रहता है, जाते के नाम पे वो टोला रहता है। तो कहते हैं चला गौर फरमाइएगा कि अगर जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो टोला, तो जो प्रबल होगा वही न टोला। बोलो न रे,
अब भैया पता चला कि पूरा का पूरा एगो कास्ट का है, उसमें दूगो दोसर कास्ट है, और जो दोसर कास्ट है ओकर नाम लिख दिया फलना टोला, तो न बोर्ड रहेगा न वो आदमी रहेगा, नहीं होगा, मामला गड़बड़ा है, पूरा विवाद होगा इस पर। नहीं, ये कैसे संभव है? अरे भाई किसी का नाम लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, कहेगा नहीं नहीं मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, तो स्वतंत्रता सेनानी ओल थे तो और पिताजी, हटाओ इसको। देखो अब कहते हैं एक समझ, जो प्रबल होगा वही उसी के नाम पर रहेगा, जैसे प्रबल अम्ल, अब दोनों प्रबल है, मान लो आधा ही कास्ट है आधा ही कास्ट है, तब कोनो बीच वाला रास्ता सामान्य बात होगा, तो कहते हैं तब सामान्य लवण। अम्लीय लवण की अगर हम बात करें, अम्लीय लवण की अगर हम बात करें, अम्लीय लवण होता है जिसमें प्रबल अम्ल रहेगा, प्लस चला दुर्बल क्षार होगा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो ये बन जाएगा अम्लीय लवण। अब प्लस जल तो होबे न करेगा, और अगर चला क्षारीय लवण होगा तो तुम समझ सकते हो क्या होगा, क्षारीय लवण होगा तो प्रबल क्षार, यानी अम्ल प्रबल की दुर्बल, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, ये मिलेगा तो बन जाएगा क्षारीय लवण प्लस, बोलो हाँ या ना। जो प्रबल होगा वही लवण होगा, जैसे प्रबल अम्ल होगा दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय लवण, बोलो न। कहते सामान्य लवण, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को मिलाने से सामान्य लवण प्राप्त होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः स्थानांतरण होता है। फॉर एग्जांपल HCl जब NaOH से अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस क्या देगा, जल। तो ये चला देखो, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल HCl HNO3 H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, कार्बनिक अम्ल, जगह में कार्बन होगा, बोला हो जा। आई चला प्रबल क्षार है, NH4OH CaOH ऑल 2, यही ना दुर्बल क्षार है, याद करो, याद आ रहा है पक्का। कहते हैं ये प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, याद करो जहिया। अच्छा गौर फरमाना, कहते हैं अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चला प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, एक होता है मेरी जान दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलकर तेजी से H+ देगा, तेजी से क्या देगा, H+, वो प्रबल अम्ल है। और जो धीरे धीरे H+ देगा वो दुर्बल अम्ल है। इसका एग्जाम्पल था हो जान हमार HCl HNO3 H2SO4, बोलेंगे इसका एग्जाम्पल था CH3COH HCOH, याद है, C2H5COH है। ये हो गया प्रबल अम्ल, ये हो गया दुर्बल। प्रबल अम्ल वह अम्ल है, प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जल में घुलकर तेजी से H+ देता है, और दुर्बल अम्ल वह अम्ल है जो धीरे धीरे H+ देता है, उसे हम कौन कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। एनी डाउट? जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है? तो कहते हैं चला सामान्य होगा तो दोनों प्रबल प्रबल ना। अब कहता है चला अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होगा, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से क्या बनेगा, अम्लीय लवण। ये सब रट्टा नहीं मारना है, ये सब रट के नहीं पूछेगा, ये गौर फरमाइएगा। ये ऐसे है, जब प्रबल, ये किधर गया, प्रबल अम्ल है, NH4OH जो है वो दुर्बल क्षार में है, ये जब आपस में मिलेगा तो अम्लीय लवण बना देगा। फिर कहता क्षारीय लवण, जब दुर्बल अम्ल हो आप प्रबल क्षार हो तो क्या बनेगा, क्षारीय लवण। यहां इसे डैश होगा, यहां देख लो चला, ये प्रबल क्षार है, आई देखो कार्बनिक अम्ल है तो दुर्बल अम्ल हो गया,
अरे ये दुर्बल अम्ल हुआ तो ये बन जाएगा क्षारीय लवण। क्या बन जाएगा? और चला है द्विक लवण। द्विक लवण कहता है जब दो भाग में लवण बंट जाए। जैसे देखो ये मोहर सॉल्ट देखो दो भाग में बटा हुआ है, यही देखो फिटकिरी दो भाग में बटा हुआ है, बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। इसका दुएगो एग्जाम्पल है, एगो पोटास एलम या फिटकिरी और एगो मोहर लवण। एगो पोटास एलम या फिटकिरी, एगो कौन लवण? मोहर लवण। अब कहता चला तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार बहुत आसान है, भार निकालने आता है ना, भार निकालने आता है वो। जैसे द्रव्यमान निकालिए तो द्रव्यमान और भार एक क्या होता है? CO2 का द्रव्यमान बताइए तो। याद आ रहा है H2SO4 1 गुना 2 हो जान 32, सल्फर 16 32 ना रे। छोटका कहां था तुम? डेली क्लास आता है? कहां घूम रहा था? मिलता नहीं हमको। 32 16 चौका 64 कितना हो जाएगा? हाँ 98 ना। तुल्यांकी भार निकालने का एक फॉर्मूला है। कहिएगा क्या फॉर्मूला है गुरुजी? फॉर्मूला है कर 7-8 गो, लेकिन हम एक को फॉर्मूला में आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा तो एक को में 8 फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है शुद्ध द्रव्यमान। कौन द्रव्यमान? आप बट्टे H+ की संख्या या OH- की संख्या या अम्ल की क्षारीयता या क्षार की अम्लीयता। अम्ल की क्षारीयता या क्षार की अम्लीयता। H+ की संख्या, OH- की संख्या, अम्ल की क्षारीयता, क्षार की अम्लीयता या संयोजकता। इसमें से जो मिलेगा होगा से भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे नहीं समझे गुरुजी, बोलो नहीं समझे। H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो पहले तो इसका द्रव्यमान निकालना होगा। द्रव्यमान हो जाएगा 1 गुना 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। बोला हो। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है H+ की संख्या या OH- की संख्या या संयोजकता या अम्ल की क्षारीयता या क्षार की अम्लीयता। तो अम्ल की क्षारीयता, क्षार की अम्लीयता तो क्वेश्चन में गिवन दैट है नहीं, बोलो नहीं। संयोजकता भी नहीं पता है तो H+ की संख्या दिख रहा है, काय गो है, काय गो है, अरे लंबू काय गो है। तो 2 से भाग दे देंगे, 98/2 इज इक्वल टू 49 आंसर, बोलो नहीं। फिर अगलो देख लो, AlOH3 काय गो OH है? हाँ तो चला इसका द्रव्यमान निकालिए। अल्युमिनियम का होता है 13-27 होता है, तो हो जाएगा 27 प्लस 3 से गुना हो जाएगा, बोलेंगे 3 से गुना हो जाएगा 16 1 17, तो हो जाएगा 27 प्लस 17 तिया 51, कितना हो जाएगा? अरे बा 7 1 8 2 1 3 7 1 8 आप 5 2 7 बोलेंगे। तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार 78/3 26 आंसर नहीं निकलेगा। कहता कार्बोनेट आयन की संख्या भी, यहां ये भी कह सकते हैं चला, या आयन की संख्या, किसकी संख्या तो बतावा हो जान। कार्बोनेट कार्बोनेशन यानी कहता का तुल्यांकी भार किसका, क्या कौन भार चला? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा?
पहले तो इसका शुद्ध द्रव्यमान निकालो, द्रव्यमान निकालोगे तो कार्बन का हो जाएगा 12 + 48 60, यहां डबल माइनस होगा, भागा 2 से दिया हुआ है कि 1 से, 1 से चलो रहने दो, 1 को माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है कै को माइनस, 2 को, अगर 1 को माइनस दिया है तो 1 से भाग देंगे। बोलो आंसर कितना? मक्खन में कौन अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल और क्षार की आधुनिक संकल्पना लॉरी ऑफ ब्रोंस्टेड ने कितना ईस्वी में दिया था? 1923। कितना ईस्वी में दिया था? 1923 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने। घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन द्वारा तैयार किया था। किसके? स्टार्च मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। चाय में कौन अम्ल पाया जाता? टेनिक अम्ल। अब चला एगो लिस्ट होगा तुम्हारे पास, लिस्ट है? हाँ हम बताते हैं, एगो जो नहीं हुआ है एगो ही लवण का जो उपयोग है ना, चला इसमें कुछ चीजें हाईलाइट करो, हम बोलते हैं। अपना अपना किताब खोल लीजिए, खोल लीजिए। सोडियम क्लोराइड है साधारण लवण? अरे है। किसकी? इसकी लवण की प्रकृति समुद्री जल, खारे जल की, झील, नहीं अभी कुछ मत करना। अरे रुक जा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक चला चौथा में आ जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसमें देखो उपयोग में लिखा हुआ है अग्निशामक के रूप में, उसको हाईलाइट करो। उसके बाद आ जाओ ब्लीचिंग पाउडर, इसका जितना है सब हाईलाइट कर लो। कर लिया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका उपयोग में टूटी हड्डी उनको सही स्थान पर लाने के लिए, हाईलाइट कर लो। कर लिया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सेकंड लास्ट, नीचे से सेकंड लास्ट, उसका पहला उपयोग है टूटी हड्डी है। पोटेशियम नाइट्रेट को कुछ नहीं करना है, हो गया बस। उसको ठीक कर लो। इधर आ जाओ तुम अम्ल के उपयोग में। आ गया? एसिटिक एसिड पूछेगा, अम्ल का उपयोग निकालो ना, सेकंड पेज निकाला। सिरका के 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है। यहां 4 बनाने में हाईलाइट करो एसिटिक एसिड, यहां 4 बनाने में, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में हाईलाइट किया। ये नहीं पूछा। सल्फ्यूरिक एसिड हाईलाइट करो, कार के बैटरी में, सिर्फ एक वो कार के बैटरी में। नाइट्रिक एसिड सबको पता है एक्वारेजिया बनाने में। ऑक्जेलिक एसिड सेकंड लास्ट, नीचे से लास्ट से एक पहले, कपड़ों पर रंगाई में, जंग के दाग हटाने में, और उसी में लास्ट में मिलेगा। हो गया? टार्टरिक पाउडर नहीं पूछेगा, बस हो गया। इतने हाईलाइट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। अगला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, चला पीरियोडिक टेबल। और चला महापुरुष वाला नोट्स मिल रहा है। रुक रुक, जे जहां वहीं खड़ा हो जाना, हिलना मत। देख लिया मिलते तो बहुत गलत बात हो जाएगा। जहां वहां बैठ जाओ तो पता नहीं चलेगा क्या हिल रहा है। महापुरुष वाला नोट्स कोई लिया है? कोई लिया है तो इधर बढ़ाओ। देखो ये नोट्स है, इस सबको ले लेना है। 10 पेज का नोट्स है। अब चला इस टाइप से इतने लोगों की जीवनी के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखा हुआ है इस तरीके से। बहुत ही सजा हुआ मटेरियल है, आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
इसमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में दिया हुआ है और बड़े ही डेकोरेटिव तरीके से दिया हुआ है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको मिलेगा नीचे, 5 रुपया में ये मटेरियल अवेलेबल है। आप इसको ले जाएंगे और घर पे ले जाके पढ़ेंगे 3 दिन तक, आज, कल और परसों। और संडे को सबको इस टेस्ट में आना है। आप कहिएगा हम नहीं आएंगे, मेरा क्या कर लीजिएगा, तो इस बार हम ओकर उपाय रखे हैं। एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है, इस बार ओकर उपाय है कि आप कैसे आइएगा टेस्ट में, ठीक है। तो आप लोग ये सारा का सारा मटेरियल ले जाएंगे अभी और ले जाकर पढ़ेंगे। अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए, याद कीजिए और अगले दिन टेस्ट में आके उल्टी कीजिए। क्लियर है ना? थैंक यू वेरी मच।